हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि रेलवे के पर विभिन्न जोनों में अलग अलग जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सबों में अक्सर यह क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जितनी भी देश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ हमें देखने को मिलता है? होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यह द्वार समुद्र में देखने को मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र कौन सा कटिबंध कहलाता है? किस कटिबंध के नाम से जाना जाता है? भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे किस कटिबंधीय क्षेत्र में गिना जाता है, माना जाता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क और मकर के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण किस वेद में देखने को मिलता है? राज्यारोहण समारोह के बारे में किस वेद में बताया गया है? तो यह अथर्व वेद में बताया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है साहित्य के क्षेत्र में, तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? जैसा कि शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इन्होंने कब स्थापना की थी? 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। शिंतो किस देश का मूल धर्म है? जैसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी भारत में हैं, अन्य जगह भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदू की बात करें मुख्यतः तो ये सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलते हैं। खैर नेपाल में भी हैं, अन्य भी देश हैं। उसी तरीके से शिंतो मूल रूप से किस देश का धर्म है? तो यह जापान का धर्म है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हमें याद रखना है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, आत्मकथा के लेखक कौन है? देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, डी दिवस या डी डे वह दिन होता है, कौन सा दिन होता है? जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थीं। कब? जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थीं, वही डी डे के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है, और मैसूर कहाँ? कर्नाटक में आता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ब्लाइट जिसे अंगमारी रोग भी कहा जाता है, इसका संबंध किस फसल से होता है? किस फल से या किस सब्जी से होता है? तो हमें याद रखना है, ब्लाइट जिसे अंगमारी रोग कहा जाता है, इसका संबंध आलू की फसल से होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने गए हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन। सार्स जो एक बीमारी है, ये किसके द्वारा फैलती है? तो सार्स विषाणुओं के द्वारा फैलता है। किसके? विषाणुओं के द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, वही चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी रही है। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कई बार प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है, 250 है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें किस धातु को मिलाया जाता है? अक्सर हमें सोने में कौन सी धातु की मिलावट देखने को मिलती है या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। सोने के जब आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसमें तांबा मिलाई जाती है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में या विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है।
विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना विश्व की कौन सी है? CN टावर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत की तटीय सीमा की बात करें तो तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। हमें याद रखना है, सीधा सीधा 7516.5 किलोमीटर भारत की तटीय भाग की लंबाई है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था या बांग्लादेश का उद्भव कब हुआ था? 1971 में। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रश्न बहुत सी बार हमें देखने को मिलता रहता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम। हीलियम गैस जो होती है वह वायुयान के टायरों में भरी जाती है। सहारा मरुस्थल किस देश में है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के एक प्रमुख भाग उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। बाबर को किस साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? बाबर को किस साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। अगला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जिसके लिए जिम्मेदार किसे? जनरल ओडायर को ठहराया जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो यह पेले को कहा जाता है। किसे? धनराज पिल्ले को कहा जाता है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल। मूत्र में स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को किस नाम से जाना जाता है? यूरिन में स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक कहा जाता है यूरिन में स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होती है? तो हमेशा याद रखना है कि पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेनिसिलिन किससे? फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।